हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णवाल की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली की। मनी एंड बैंकिंग सिस्टम टॉपिक से बनने वाले जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले बात करेंगे। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें शामिल है ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे कहते हैं मुद्रा या मनी। जो कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण शामिल है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा या मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पेपर मनी की शुरुआत भारत में की गई थी वर्ष 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य फीस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक वैल्यू भी निहित होती है? तो आंतरिक मूल्य भी निहित होते हैं किसमें? धातु मुद्रा में। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होता है, क्या कहलाती है? कहलाती है हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहा जाता है उसे। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का प्रयोग। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? इसका प्रचलन किया था सातोशी नाकामोतो ने। सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया था। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है 30% कर का प्रावधान। नेक्स्ट है, भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक कितने 16 आनों में विभाजित था? इसके पश्चात दशमिक मुद्रा प्रणाली थी, ये डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई। 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। आरबीआई द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं उनमें कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रामाणिक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी। विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर उदाहरण है किसका? ये कृत्रिम मुद्रा का आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है। अब बात करेंगे यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की, मुद्रा पूर्ति की माप की। इसमें यमन लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंकों के पास नगद जमा प्लस जो है रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमाएं संकीर्ण मुद्रा। M2 M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा। M3 M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं तथा अथवा जो है समय जमाएं होती हैं। M4 M3 प्लस जो डाकघरों में कुल जमा, मांग एवं सावधि जमा। तो इसमें तरलता की दृष्टि से इनका क्रम कुछ इस प्रकार रहता है। M1 M2 M3 और M4 जो है सबसे कम रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? किस प्रकार की मुद्रा का जो है दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं उसे जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी कहते हैं उसे। भारत में मुद्रा गुणक मनी जो मल्टीप्लर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसको परिभाषित किया जाता है आरक्षित मुद्रा के रूप में। नेक्स्ट है, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण है? ये सभी उदाहरण है किसके? ऑप्शनल मनी विनिमय के, ऑप्शनल ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय के। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? भारत में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में सिक्कों की ढलाई होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है जिस पर वित्त सचिव की हस्ताक्षर होती है, जबकि अन्य करेंसी नोटों पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और उन पर जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट है, मुद्रा के स्थैतिक, स्टैटिक और गत्यात्मक डायनेमिक कार्यों का विभाजन किसने किया था? विभाजन किसने किया है? ये किया है किसने? पॉल एजिंग ने।
पॉल एजिंग ने मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किया है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी कब जारी की? अपनी पहली डिजिटल करेंसी जारी की 1 नवंबर 2022 को, जब जो है नोटबंदी हुई थी। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी ई रूप पे जारी की। नॉन फंजिबल टोकन से क्या तात्पर्य है? इसे तात्पर्य है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति। इसे कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन NFT। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ था कब? 1609 में नीदरलैंड्स में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1935 में, 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? ये किया था चैम्बरलिन आयोग वर्ष 1914 में किया था भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रयास। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचय एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेन रेगुलेशन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ये इसका रखरखाव किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? इसे प्राप्त है अधिकार कितने नोट छापने तक का? 10,000 तक के। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है ये करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो उस 10,000 रुपये तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम गवर्नर थे। RBI के प्रथम गवर्नर थे कौन? सर ऑसबोर्न इमत थे, तथा वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? ये शक्तिकांत दास थे, 25वें थे जो कि। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी गई है? केंद्रीय बैंकों की मां किस बैंक को कहा गया है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को। मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहा गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? ये आधारित है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक ₹200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें क्या होगा? ₹115 करोड़ मूल्य का गोल्ड होगा तथा ₹85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। जो है इसमें क्या होता है? इसमें 115 करोड़ मूल्य का जो है गोल्ड रखा जाता है और ₹85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करेंसी रखी जाती है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ये बेचे जाते हैं RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फर्स्ट जो है रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1975 में, वर्ष 1975 में। कॉमर्शियल पेपर किसके लिए शाख का स्रोत है? ये है कॉरपोरेशन उद्योग के लिए, निगम उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? इंद्रधनुष योजना का संबंध है किससे? बैंकों की वित्तीय सुधार से। इंद्रधनुष योजना संबंधित है बैंकों की वित्तीय सुधार से। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी। YS मौलेगाम समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर्स की अवधि है, इसकी अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक की। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून में से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा है। इसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है यहाँ पर, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है इससे
कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम का संबंध है किससे? मुद्रा के प्रचलन से। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन? वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है रुपया चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। ये जो इसका रुपया चिन्ह है, ये सिंबल है इसका, तो ये डी उदय कुमार के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। और भारतीय रुपया विश्व की ऐसी 5वीं मुद्रा है जिसका अपना सिंबल है। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध है किससे? बैंकिंग संरचना में सुधारों से। नेक्स्ट है भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? साख सृजन का नियंत्रण करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। ग्रामीण परिवार को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार को पूर्ण स्वामित्व में कब आया था? ये पूर्ण स्वामित्व में आया था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यह है मुंबई में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के 4 जो है प्रेस कहाँ पर हैं? तो इसके 4 प्रेस, पहला है कहाँ? देवास मध्य प्रदेश में, दूसरा है नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में और चौथा है सालबोनी पश्चिम बंगाल में। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के 4 जो है प्रेस हैं, यहाँ पर नोट छापे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ये बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में। नेक्स्ट है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम महिला बैंक 19 नवंबर 2013 को मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की है। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? तो ये निजी बैंकों में एक्सिस बैंक, और भारत के बैंकों की बात हो तो भारतीय स्टेट बैंक, और निजी बैंकों में एक्सिस बैंक। अब बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों की। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन कौन से हैं? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। उसके बाद जो है ये पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। ये जो है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक है कौन? स्वेरिज्रिक्स बैंक जो है तो ये विश्व का प्रथम बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1668 में स्वीडन में की गई थी। जो ये स्वेरिज्रिक्स बैंक है, रिक्स बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1668 में और स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने? तो ये कौन थे? ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों तक आसानी से पहुँच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए? किसान क्लब स्थापित करने वाली बैंक है वो है कौन? भारतीय स्टेट बैंक। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये कोची केरल में स्थापित किया गया भारत का पहला इस्लामिक बैंक। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो ये कार्य करता है कौन सा बैंक? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड वर्ष 1959 में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी?
2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे फिनेजी, लैंडवॉक्स, लंदन क्लब, रूपी सर्कल तथा फेयर सेंट आदि पीयर जो है ये आदि क्या है, आदि ये पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जो है ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऋण उपलब्ध कराते हैं पीयर टू पीयर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है तो ये कार्यरत नहीं है कहाँ, सिक्किम एवं गोवा में। सिक्किम एवं गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक कमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम मोबाइल सेवा की शुरुआत की। आईसीआई बैंक ने। आईसीआई बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम मोबाइल सेवा की शुरुआत की। नेक्स्ट बात करेंगे, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था नायक समिति का वर्ष 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है, रिफाइनेंस उपलब्ध कराता है किसको, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को नाबार्ड जो है तो इन्हें ये रिफाइनेंस उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, मुंबई में। मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है किसका, वेसल मानक का। कैपिटल एडिक्वेंसी के मापन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है बेसल नॉर्म्स का, बेसल मानक का। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण और स्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है। इसका लेखा जोखा रखता है कौन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है, तो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा रखता है कौन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा रखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुँचाना। ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के जो है 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है। ये किया गया है किसके द्वारा, नरसिम्हन समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, सहकारी साख समितियां, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का ढांचा कैसा है, तो ये ढांचा इसका है कैसा, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, गैर निष्पादक परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी किसकी, ऋण वसूली प्राधिकरण की। किसकी, ऋण वसूली प्राधिकरण, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की, डीआरटी की। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है इरादतन चूककर्ता। क्या कहते हैं, विलफुल डिफॉल्टर, जो कि जानबूझकर कर्ज लेता है बैंक से और कर्ज को लौटाने में समर्थ होता है और वह जानबूझकर जो है कर्ज को नहीं लौटाता है, तो उसे कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केरल देश का प्रथम राज्य है। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। केरल देश का ऐसा प्रथम राज्य है और तमिलनाडु का मंगलम देश प्रथम का ऐसा जो है मंगलम गांव देश का ऐसा प्रथम गांव है जहां पर प्रत्येक परिवार को के सदस्य का जो है कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निगमन करता है, तो ये करता है स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूति के बदले तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले भी करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी। लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी कहाँ पर, यह झांग पंजाब में। बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
जब बैंकों में जमा राशियां बढ़ने लगती हैं तो मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? किस समिति की संस्तुति पर? तो ये की गई थी A.D. गोरावाला समिति की संस्तुति पर वर्ष 1952 में। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो है कौन सा? देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, पेपर करेंसी का निर्गमन करना। नेक्स्ट बात करेंगे, असंगठित क्षेत्र की असंगतता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो ये स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया गया है नाबार्ड के द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन या जिसे सेवा भी कहते हैं और केरल में कुदुम्बश्री स्वयं सहायता सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु चलाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर। शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन सिंह की समिति की अनुशंसा पर और 1982 में की गई थी। अब बात करेंगे यहाँ पर मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति की। इन्फ्लेशन एंड जो है ये मॉनेटरी किसकी पॉलिसीज की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, वह स्थिति जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। उसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति जो है ये वस्तु की मांग प्लस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है और वस्तु की आपूर्ति कम होती है। ये वस्तु की कीमत पर निर्भर करते हैं तो ये होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में वस्तु की मांग जो है अधिक होती है और वस्तु की आपूर्ति कम होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? ये की जाती है किस आधार पर? ये की जाती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? ये जारी करता है कौन? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन जारी करता है? के लिए इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये श्रम ब्यूरो जारी करता है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? इसका आधार वर्ष है वर्ष 2011 और 12। नेक्स्ट बात करेंगे, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आते हैं, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र दर्शाता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। नेक्स्ट बात करेंगे, अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक था। इसके बाद उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक सरकार के किस माध्यम से उधार देते हैं? ये देती हैं सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से, जिसे कहते हैं शॉर्ट में SLR। नेक्स्ट है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स का है, सावधि जमाएं जिसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर प्राथमिक वस्तुओं की। जो है प्राथमिक वस्तुएं 2004 और 5 में ये 102 और 2011-12 में कितनी 117। 2004-5 में इनका परसेंट जो है भारांश इनका तो ये 20.12 और 2011-12 में ये 22.62। ईंधन एवं ऊर्जा जो है तो ये 19 और 2011-12 में 16 इनका भारांश जो है तो ये 2004 और 5 में कितना 14.91 और इधर ये 2011 और 12 में 13.15 और विनिर्मित उत्पाद जो है तो इसकी ये 2004-5 में 555 और 2011-12 में यहाँ पर ये वस्तुओं की संख्या तो ये 564 और इनका जो है ये भारांश 2004-5 में कितना 64.97 और ये 2011-12 में जो है
ये कितना हो गया, रह गया, ये 64.23 रह गया। यहाँ पर कुल जो है इसकी बात कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर 100%, 100 और ये कुल 100, ये जो है तो यहाँ पर ये 676 और ये 697 यहाँ पर रह गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जब मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या, जबकि मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति साथ साथ उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं स्ट्यूफ्लेशन, स्ट्यूफ्लेशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट बात करेंगे, मुद्रा स्फीति एवं मंदी की एक साथ जो स्थिति उत्पन्न होती है उपस्थिति क्या दर्शाती है? ये उपस्थिति दर्शाती है क्या, गतिहीन स्थिति, गतिहीन स्फीति दर्शाती है ये, इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट बात करेंगे, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो ये संभव है किसके द्वारा, ये संभव है किसके द्वारा, गुणात्मक शाख नियंत्रण के द्वारा, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे अस्फीति, अस्फीति के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार पर प्रभाव पड़ता है वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट होती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इस लक्ष्य के तहत जो है 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए कितना 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित किया गया है, जिसमें जो है कितना 2% का, अर्थात अधिकतम जो है कितना, ये अधिकतम कितना रखा गया है, अधिकतम रखा गया है कितना 6% और न्यूनतम रखा गया है कितना 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 5 वर्षों के समान स्तर रखा जाएगा इसमें, पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा जाएगा इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर स्थायी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को। नेक्स्ट बात करेंगे, मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? ये की जाती है प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर, प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर जो है तो ये मौद्रिक नीतियों की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर ये कुछ जो है ज़्यादा ही ऊपर चला गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर